हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं भारत के भूगोल का पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ। मैंने पार्ट 1 में भारत की स्थिति, भारत के राज्य, जनसंख्या और क्षेत्रफल पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज मैं इंडियन ज्योग्राफी से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नों पर डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर है भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति आती है। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की? आंसर है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 4, देशांतरीय स्थिति क्या है भारत की? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 5, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, पूरब से पश्चिम की लंबाई। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है? 15200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य भूमि के तट की लंबाई क्या है? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तट की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वीपों सहित तटीय लंबाई। द्वीपों सहित जब हम द्वीपों को भी जोड़ देते हैं तो उस क्या हो जाती है? तटीय लंबाई बढ़ जाती है और क्या हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु क्या है? आंसर है कीवीयू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती या गौर माता स्थान है, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी बिंदु है। कौन सा उत्तरी बिंदु है? लद्दाख में इंदिरा कॉल वो सबसे उत्तरी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आंसर है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? जब हम अंडमान निकोबार को भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो क्या तब है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में के दक्षिण में स्थित है, वो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। जो दक्षिणी बिंदु है भारत के, उसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है? आंसर है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? 8 राज्यों से। कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। वहीं से हमारा जो है वो समय डिसाइड होता। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है। जो ग्रीनविच टाइम है उससे भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 21, तटीय राज्यों की कुल संख्या। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके जो समुद्र के किनारे हैं? तो आंसर है 9।
तटीय राज्यों की कुल संख्या है 9। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? किसके किनारे सबसे ज़्यादा समुद्र है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य के किनारे जो है सबसे कम तटरेखा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है? आंसर है 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जहाँ पे भारत की सीमा खत्म होती है उसके बाद से कितना समुद्र तक का क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आता है? तो आंसर है 12 समुद्री मील जो है वो भारत के क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं? आंसर है समुद्री मील में, जो कि नॉटिकल कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको भारत के भूगोल, पर्वत, पठार, वन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो देखना ना भूलें भारत का भूगोल पार्ट 3। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।